नौमौलूद बच्चे के रोने की आवाज़ थी। बुद्ध बख्शुओं ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर उनकी नज़रें आवाज़ के ताक़ुब में दौड़ पड़ी। आवाज़ टेंपल के मेन गेट से आ रही थी। बख्शुओं का उस्ताद मेन गेट पर पहुंचा, दरवाज़ा खोला। दहलीज पर एक कंबल था और कंबल के अंदर एक नौमौलूद बच्ची थी। उस्ताद ने गली में दूर दूर तक देखा, टेंपल के गिर्द छोटी छोटी गलियों में भी गया, लेकिन उसे वहां कोई बंदा, कोई बशर न मिला। शहर की कोई गरीब, बेबस या फिर ऐयाश माँ अपनी बच्ची टेंपल की दहलीज पर छोड़ गई थी। उस्ताद बच्ची के वालिदैन को तलाश करते रहे, लेकिन कोई वारिस सामने न आया। टेंपल की खादमों ने बच्ची का मुआयना किया तो पता चला वो कुदरती तौर पर दोनों टांगों से महरूम है। टेंपल की इंतजामिया को बच्ची पर तरस आ गया। यूं वो बख्शुओं में पलने लगी। उसका नाम कनाया सीसर रखा गया। वो थाईलैंड के सूबे नाखुन रतचश्मा के जिला पाकचोंग का टेंपल था। बच्ची 1 साल टेंपल में परवरिश पाती रही। इंतजामिया ने साल बाद उसे बैंकॉक के एक हस्पताल में दाखिल करा दिया। कनाया को हस्पताल दाखिल कराने की 2 वजूहात थीं। पहली वजह उसका इलाज था। टेंपल चाहता था हस्पताल में बच्ची को मसनूई टांगें लगा दी जाएं या फिर उसे माजूरी की हालत में चलने फिरने की ट्रेनिंग दे दी जाए। और दूसरी वजह लवाहकीन की तलाश थी। टेंपल चाहता था खून के नमूनों के जरिए बच्ची के वालिदैन तलाश कर लिए जाएं। हस्पताल ने बच्ची को माजूरी में रहकर चलने फिरने की ट्रेनिंग देना शुरू कर दी। इस दौरान उसके वालिदैन की तलाश भी जारी रही, लेकिन वालिदैन न मिल सके। बच्ची हस्पताल में 5 साल की हो गई। पाकचोंग का टेंपल मर्दाना था। वो लोग बच्ची को अपने पास नहीं रख सकते थे। हस्पताल में भी गुंजाइश नहीं थी और वालिदैन भी नहीं मिल रहे थे। चुनाचे ठीक ठाक बहरान पैदा हो गया। आप अल्लाह की करनी देखिए। इस दौरान अमेरिका का एक बे औलाद जोड़ा गोद लेने थाईलैंड आया। वो बच्चा तलाश करता करता इस हस्पताल पहुंच गया। कनाया सीसर को देखा और इसे इसकी माजूरी समेत कबूल कर लिया। ये वाक़या जावेद चौधरी साहब ने अपने कॉलम में बयान किया है और वो मज़ीद लिखते हैं कि अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के हज़ारों बे औलाद जोड़े हर साल दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से यतीम बच्चे गोद लेते हैं। इन मुल्कों में अमेरिका पहले नंबर पर आता है, यूरोप दूसरे और कनाडा तीसरे नंबर पर। इन अमीर मुल्कों के बे औलाद जोड़े थाईलैंड, फिलिपाइन, इंडिया, एथोपिया, युगांडा, नाइजीरिया और कोलंबिया से बच्चे अडॉप्ट करते हैं। यूक्रेन और कोरिया से भी बच्चे गोद लिए जाते हैं। थाईलैंड से हर साल 12,000 बच्चे गोद लिए जाते हैं। ये बच्चे यूरोप, अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जाते हैं और इनमें से ज़्यादातर बच्चों की किस्मत बदल जाती है। थाईलैंड हुकूमत हर साल यतीम और बेआसरा बच्चों की फहरिस्त जारी करती है। बच्चों को गोद लेने के मुतमन्नी ख़ानदान ये फहरिस्त देखते हैं। ये बच्चे मुंतखब करते हैं, थाईलैंड आते हैं, बच्चों से मिलते हैं और फिर अपनी मर्जी का बच्चा लेकर वापस चले जाते हैं। इन बच्चों के पास दोहरी शहरियत होती है। ये थाईलैंड के शहरी भी होते हैं और ये नए वालिदैन के नए मुल्क के सिटीजन भी। आप शायद ये जानकर हैरान होंगे कि बे औलाद जोड़े सेहतमंद बच्चों की बजाय माजूर बच्चों को ज्यादा तरजीह देते हैं। इसकी 2 वजूहात हैं। पहली वजह ज़ाती और दूसरी सरकारी है। बे औलाद जोड़े माजूर बच्चे की परवरिश करते हुए अपने आप को ज्यादा वालिदैन महसूस करते हैं और दूसरा, तरक्की याफ्ता मुल्कों की हुकूमतें माजूर बच्चों को बेशुमार सहूलतें और रियायतें देती हैं। यूं वालिदैन के अखराजात कम हो जाते हैं, चुनाचे ये लोग माजूर बच्चों को तरजीह देते हैं। हम कनाया की कहानी की तरफ वापस आते हैं। अमरीकी जोड़े ने उसे पसंद किया और ये 5 साल की उम्र में अमरीकी रियासत एरिगोन के शहर पोर्टलैंड पहुंच गई। कनाया के नए वालिदैन ने इसे स्कूल में दाखिल करा दिया। बच्ची ने आने वाले दिनों में पूरे शहर, फिर पूरी रियासत और आखिर में पूरे अमरीका को हैरान कर दिया। ये ना सिर्फ चंद माह में अमरीकी लहजे में अंग्रेजी बोलने लगी, बल्कि ये बच्चों के मुकाबले में 100 गुना बासलाहियत और बाहिम्मत भी निकली। अल्लाह ताला ने उसे वालिदैन, बहन भाइयों, घर, वतन और टांगों से महरूम कर रखा था, लेकिन उसमें फुटबॉल, स्विमिंग, स्केटबोर्डिंग, टेनिस, रग्बी, रेसलिंग, ब्रेक डांसिंग और मॉडलिंग का बेतहाशा टैलेंट था।
ये व्हील चेयर पर बैठकर खेलती थी और कमाल कर देती थी। इसने स्कूल और फिर कॉलेज में 100, 200 और 400 मीटर रेस में पहली पोजीशन हासिल की। ये बहुत जल्द स्पोर्ट्स वेयर बनाने वाली कंपनियों की नज़र में भी आ गई और ये 15 साल की उम्र में नाइकी और दूसरे मशहूर ब्रांड्स के इश्तहारात में आने लगी। ये बहुत जल्द पूरी दुनिया में भी मशहूर हो गई। कनाया का ये सफ़र यहाँ पर नहीं रुका। कनाया की उम्र इस वक्त 23 बरस है, लॉस एंजल्स में मुकीम है। ये माजूरी के बावजूद माहाना $30,000 कमाती है, आज़ाद और खुद मुख्तार ज़िंदगी गुजारती है, अपने वालिदैन की खिदमत भी करती है और उस टेम्पल को भी रकम भिजवाती है जिसने इसकी इब्तदाई ज़िंदगी को सहारा दिया था। ये जब व्हील चेयर पर बाहर निकलती है तो लोग इसे मुड़ मुड़ कर देखते हैं। ये इसकी माजूरी और हिम्मत दोनों पर हैरान होते हैं। कनाया का कहना है, मेरे जैसे माजूर लोग इस देखने को तर्स की नज़रें समझते हैं, जबकि मैं अपने आप से कहती हूँ, स्वीट कनाया, तुम एक सेलिब्रिटी हो। ये लोग तुम्हें सेलिब्रिटी समझकर देखते हैं। उसका कहना है, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ये अहम नहीं होता, अहम ये होता है आप जिंदगी के बारे में क्या सोचते हैं, आप जिंदगी को किस नज़र, किस एंगल से देखते हैं। हमारी जिंदगी है, इसका हर लम्हा हमारी अमानत, हमारी जायदाद है। हम इस जायदाद, इस अमानत को किस तरह इस्तेमाल करते हैं ये अहम होता है। उसका कहना है, टांगें अल्लाह की नेमत हैं, इंसान टांगों के बगैर अधूरा, नामुकम्मल होता है, लेकिन ये टांगें आपकी ज़िंदगी को महदूद भी कर देती हैं। आप ज़िंदगी और इसके फासलों को अपनी टांगों की लिमिट से नापते हैं, लेकिन मेरा माटो है नो लेग्स नो लिमिट्स, यानी टांगे नहीं तो फासलों की कैद भी नहीं। चुनांचे मैं खुद को लामहदूद समझती हूँ और मैं हर वो काम करती हूँ जिससे टांगों वालों को उनकी टांगें रोक लेती हैं। टांगों वाले अपने लिए स्काइंग, रेसिंग, फुटबॉल, स्विमिंग, टेनिस, रग्बी, बास्केटबॉल, ब्रेक डांस, मॉडलिंग और मोनोस्काइंग में से कोई एक या दो गेम्स पसंद करते हैं। ये पूरी ज़िंदगी सिर्फ 1-2 खेल खेलते हैं, लेकिन कुदरत ने क्योंकि मुझे टांगों की नेमत से महरूम कर रखा है, चुनांचे मैं खुद को लामहदूद समझती हूँ और मैं तमाम खेल भी खेलती हूँ और उनमें पोजीशन भी हासिल करती हूँ। उसका कहना है, लोग माजूरों को स्पेशल पर्सन्स कहते हैं, हम लोग वाकई स्पेशल पर्सन होते हैं। अल्लाह ताला ने हमें आम लोगों के मुकाबले में खसूसी सलाहियतों से नवाज रखा होता है। सुनने वालों की सुनने की सलाहियत महदूद होती है, लेकिन बहरों की कुव्वत समात लामहदूद होती है। ये आँखों, नाक और हाथों से सुनते हैं, ये अपने अंदर की आवाज़ें भी सुन लेते हैं और ये आम लोगों के मुकाबले में ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हैं। बोलने वाले लोगों के पास लफ्ज़ महदूद होते हैं, ये उन महदूद लफ्ज़ों के साथ अपना माफ़ी ज़मीर बयान करते हैं, जबकि गूंगों के पास अबलाग की कोई हद नहीं होती। ये इशारों, जिस्मानी हरकतों, डांस, हत्ता के सर के बालों के ज़रिए भी बोल सकते हैं। ये आँखों से भी कम्युनिकेट कर लेते हैं और टांगों वाले थक जाते हैं, ये रास्ते में सस्ताने पर मजबूर हो जाते हैं, जबकि मेरे पास टांगें नहीं हैं, चुनांचे मैं थकती नहीं हूँ। मैं एक लामहदूद सफ़र पर रवां दवा हूँ और मैं ये सफ़र मुकम्मल करके रहूँगी। हमारे पास ज़िंदगी की बेशुमार तारीफ़ें, बेशुमार तशरीहात हैं। हम लोग ज़िंदगी को मुख्तलिफ ज़ावियों, मुख्तलिफ एंगल से देखते हैं। ज़िंदगी में एक कनाया का ज़ाविया भी है। हम में से हर स्पेशल इंसान उस ज़ाविये पर चलकर खुद को लामहदूद और स्पेशल भी साबित कर सकता है और आम लोग भी ज़िंदगी के हादसों को अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। अगर आप अमीर से गरीब हो गए हैं या आप जॉबलेस हो गए हैं तो आप कनाया के एंगल से सोचिए। हो सकता है आपकी जॉब, आपकी इमारत ने आपको महदूद कर रखा हो, ये आपकी तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट हो, और हो सकता है कुदरत ने ये रुकावट हटाकर आपको लामहदूद कर दिया हो, आपको तरक्की के रास्ते पर डाल दिया हो। आप जिंदगी को एक बार कनाया एंगल से भी देखें, हो सकता है ये एंगल ही जिंदगी का असल एंगल हो। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। इन्हीं गुजारिशात के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।